आज का जो फर्स्ट टॉपिक है लॉजिकल फंक्शन, अगर उसमें मैं बात करूं कि इसमें कैसे फॉर्मूला यूज होंगे, तो अभी ध्यान से सुनो। लॉजिकल फंक्शन में सबसे पहले हम लोग कवर अप करेंगे इफ, उसके बाद इफ एंड, इफ और ये क्या होता है अभी सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इफ, ये सारे फॉर्मूलाज कंडीशनल बेसिस होते हैं। किसके बेसिस होते हैं? कंडीशनल बेसिस। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेरे पास एम्प्लॉइज का, दैट इज एचआर का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी कल उठ के मुझे कंपनी में से एक टारगेट आया कि जो भी एम्प्लॉइज की सैलरी 20,000 के अबव है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। जो भी एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 की ज्यादा है, उसको मुझे 10% कमीशन देना है। ओके, लॉजिक समझा मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को? मैंने क्या बोला अभी आपको कि जो भी एम्प्लॉय की सैलरी कितने से ज्यादा है, 20,000 से ज्यादा है, उसको मुझे क्या देना है? 10% कमीशन देना है। तो अब ये कंडीशन हो गई, यानी मुझे यहाँ पे हर एक सेल में देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा एम्प्लॉय 20,000 से ज्यादा है, तो उसको 10% कमीशन मिलेगा। अभी अगर सपोज आपकी कंपनी में 2,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और आप लोग को 2,000 एम्प्लॉय का डेटा आप अकेले मेंटेन करते हो, तो आप क्या मैन्युअली सबका चेक करने जाओगे? तो पूरा मैं बोलूँ ना 5-6 दिन भी निकल जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा कि कौन सा 20,000 से ज्यादा है, कौन सा 20,000 से कम है, अगर वैसे मैन्युअली चेक करें। तो इसके लिए क्या यूज होते हैं? फॉर्मूलाज यूज होते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूलाज में अभी देखो ध्यान से, मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ये लॉजिकल फंक्शन। अगर आप एकदम ध्यान से देखोगे तो आपको डाउट आ ही नहीं सकता, दैट इज माय गारंटी। ओके, सो चलो अभी इफ फॉर्मूला, सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि इफ में हम लोग कोई भी सिंगल कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं? एक सिंगल, यानी एट ए टाइम यू कैन अप्लाई सिंगल कंडीशन इन इफ फॉर्मूला। अगर मैं आप लोग को बोलूं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है और मुझे यहाँ पे चाहिए कि जो भी एम्प्लॉय 20,000 से ज्यादा है उसको मुझे 10% कमीशन देना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग के लिए मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूं ताकि आप लोग को इजी से समझ में आए कि ये क्या मैं डेटा यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इफ में मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक टारगेट वैल्यू लिया है, दैट इज ग्रेटर देन 20,000। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले आप लोग को सबको पता है अभी क्या यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले इज इक्वल टू साइन, तो इक्वल टू तो हम लोग को करना ही है, प्लस इफ ओपन ब्रैकेट इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट। वापस से बोलूंगा, क्या किया मैंने? इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट। जैसे आप इफ ओपन ब्रैकेट करोगे, उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग को लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, दिख रहा है लॉजिकल टेस्ट। इसका मतलब क्या? आप लोग को यहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइन करना है। यानी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया इफ ओपन ब्रैकेट, इफ ओपन ब्रैकेट जैसे मैंने यहाँ पे किया, उसके बाद यहाँ पे देखो लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है। तो जैसे लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे आ रहा है, उसमें आप लोग अपना क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया क्या लिया है स्टूडेंट? मैंने आप लोग को पहले बोला कि मुझे क्या चाहिए, जो भी एम्प्लॉय का सैलरी 20,000 से ज्यादा है उसको मुझे 10% कमीशन देना है, बराबर। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या हो गया कि सैलरी 20,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो वो अभी आप डिफाइन करो, इफ ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट है, सैलरी सेल आपको सिलेक्ट करना है। देखो ऐसे सेल सिलेक्ट किया, देखो सिलेक्ट किया तो देखो G4 आ गया, दिख रहा है? ओके, तो वो सेल सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको इसमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 20,000। तो यहाँ पे ग्रेटर देन लिखो, 20,000 लिखो। हो गया? इतना किया, वेरी गुड। उसके बाद कॉमा, जैसे आप लोग ने ग्रेटर देन 20,000 किया, उसके बाद कॉमा किया, उसके बाद यहाँ पे क्लियर आपको ऑप्शन आ रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। कि आपको ट्रू वैल्यू क्या चाहिए, फॉल्स वैल्यू क्या चाहिए। यानी वैल्यू इफ ट्रू क्या है और वैल्यू इफ फॉल्स क्या है। मैंने क्या बोला कि अगर ये ग्रेटर देन 20,000 हुआ तो मुझे क्या देना है? 10% देना है, वरना कुछ भी नहीं देना, बराबर। तो यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू में आपको यहाँ पे डालना है 10%। अगर ये नहीं हुआ तो बोला कुछ नहीं देना, तो कॉमा करके 0, कॉमा करके 0, क्लोज दी ब्रैकेट एंड एंटर। तो देखो आपको ये यहाँ पे आ रहा है, आपको सिर्फ यहाँ पे जनरल से यहाँ पे
यहाँ पे जाके ये जो जनरल कैटेगरी है ना, वहां पे जाके सिर्फ परसेंटेज लेना है। तो देखो ऑटोमेटिक आपका देखो 10% कवर अप हो गया, दिख रहा है 10% आ गया। अभी इसको आप जैसे ट्रैक करोगे ना, देखो मैं इन तक ट्रैक कर रहा हूँ, एक मिनट ना, जरा माउस कर, ये देखो मैं इन तक जैसे ड्रैग करूंगा स्टूडेंट, आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि जिसका सैलरी 20,000 से ज्यादा है उसको 10% मिल रहा है, जिसका सैलरी 20,000 से कम है उसको क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, देखो अगर सपोज यहाँ पे देखो ये 21,000 है, इसके लिए उसको 10% दिया, लेकिन यहाँ पे 25,000 कर दूंगा तो देखो 20% हो गया। यानी अगर मैं यहाँ पे 20,000 भी करूंगा तो 0 ही आएगा, बिकॉज ग्रेटर देन 20,000 बोला है ना। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ग्रेटर देन 20,000 जो भी वैल्यू रहेगी उसको 10% मिलेगा, ग्रेटर देन 20,000 नहीं रहेगा तो उसको 0। क्लियर एवरीवन? ओके, सो यही कॉन्सेप्ट लेके आगे फॉर्मूला यूज करते हैं। अभी एक तो आप लोग को मैंने बताया वैल्यूज पे कैसे यूज करते हैं इफ, वही चीज अगर मैं आप लोग को बोलूं कि फॉर एग्जांपल जहां जहां मेरा ईस्ट रीजन है, कौन सा रीजन है, ईस्ट रीजन जहां पे भी बिलोंग करता है उसको मुझे 5 स्टार रेटिंग देना है। कितना स्टार रेटिंग देना है? 5 स्टार रेटिंग। यानी ईस्ट वाले रीजन को 5 स्टार रेटिंग आपको देना है। अगर डेटा मेंटेन करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी बहुत ज्यादा, सपोज मेरे पास, मैं एग्जांपल बोलूं मेरे राज कंप्यूटर्स का, मैं अगर बोलूं कि हम लोग यहाँ पे डेटा मेंटेन करते हैं सारी ब्रांचेस की, राज कंप्यूटर की जितनी भी 108 ब्रांचेस है वो सारी ब्रांचेस का डेटा मैं अभी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, और मैंने सारी ब्रांचेस का एवरी मंथ के कलेक्शन वहां पे लिख दिया कि कितना ब्रांचेस से क्या किया, और मुझे चाहिए जो भी हाईएस्ट जो भी आ रहा है, यानी जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मलाड ब्रांच है कि यहाँ पे ये सब ब्रांच है, उन लोग को मुझे 5 स्टार रेटिंग देना है। दिस इज अ टॉप मोस्ट सेंटर। तो इसके लिए आप लोग को वापस वहां पे कंडीशन देना पड़ेगा। अभी तो सिंगल कंडीशन है, इसके लिए इफ का यूज होगा। कभी भी ध्यान रखो, आप लोग को अगर सिंगल कंडीशन अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको इफ ही यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से हम लोग यहाँ पे इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, वापस से हम लोग यहाँ पे इफ ओपन ब्रैकेट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे वापस रीजन सिलेक्ट किया, दिस सेल, और अभी इसमें थोड़ा चेंज होगा। अब तक हम लोग वैल्यू पे अप्लाई कर रहे थे, इसके लिए ग्रेटर देन लिया, अगर वैसे ही आप ले सकते हो तो लेस देन भी ले सकते हो, इक्वल टू भी ले सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वहां पे अप्लाई करना है कंडीशन। लेकिन अभी जब भी आप लोग को कोई भी अभी जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे रीजन है नॉर्थ का, यहाँ पे रीजन है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि यहाँ पे रीजन है नॉर्थ है, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि ईस्ट वाले को मुझे 5 स्टार देना है। ठीक है, तो यही सेल सिलेक्ट करो और यहाँ पे इज इक्वल टू करो, क्या करो, इक्वल टू, इन इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन करो ईस्ट। अभी यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में क्यों मेंशन किया? क्योंकि जब भी आप लोग कोई भी फॉर्मूला टैक्स के साथ यूज करते हो, किसके साथ? टैक्स के साथ यूज करते हो, तो उसके लिए आपको कंपलसरी इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना पड़ेगा। ये कंपलसरी ही है। अगर आप टैक्स यूज कर रहे हो डायरेक्टली, आपका फॉर्मूला एरर देगा। अगर आप लोग ने इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं किया है तो इट इज कंपलसरी टू ओपन इन्वर्टेड कॉमा एंड क्लोज इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपको आपके टैक्स लिखना है। क्लियर? ओके, सो यहां पे मैंने ये सेल सिलेक्ट किया, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज में मैंने क्राइटेरिया डाल दिया कि भाई यहाँ पे मुझे ईस्ट चाहिए। तो ईस्ट आएगा तो आपको कितना स्टार रेटिंग देना था? 5 स्टार रेटिंग देना था। तो वैल्यू इफ ट्रू में आप लोग को यहाँ पे उसको क्या डालना है? 5 स्टार रेटिंग डालना है। तो यहाँ पे वापस से आपको इन्वर्टेड कॉमा डालना पड़ेगा, बिकॉज ये आप टैक्स लिख रहे हो। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा में मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 स्टार रेटिंग दे दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, उसके बाद ये तो वैल्यू ट्रू हो गया कि हाँ चलो ईस्ट वाला है तो 5 स्टार। अगर सपोज ईस्ट के अलावा जो भी रीजन है उन लोग का क्या, मतलब उन लोग को कुछ भी नहीं देना, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया कि नॉट एलिजिबल। ओके, एंड एंटर।
और जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा आपकी आंखों के सामने आप लोग को रिजल्ट देखेगा। देखो, यानी जहां जहां ईस्ट है वहां सिर्फ 5 स्टार है, बाकी सबको नॉट एलिजिबल है। दिख रहा है कितना वाव फॉर्मूला है, कितना यूज होता है, सच्ची में बोल रहा हूँ बहुत यूज होता है, समझो मेरी भावनाओं को। क्लियर? ध्यान देना प्लीज स्टूडेंट, प्लीज ध्यान देना। आप लोग को लगेगा यार ये सर ध्यान देना बोले, लेकिन सच्ची में बोल रहा हूँ ध्यान दो तो समझ में आएगा। बिकॉज ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि देख के हाँ आ गया, इट इज मस्ट नीडेड प्रैक्टिस। इफ यू आर लर्निंग, आपको इतना अच्छा से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे तो यूटिलाइज दिस एंटायर ट्रेनिंग। ये समझा? इफ और इफ। अब ये सिंगल कंडीशन था, दोनों कौन सी कंडीशन थी? सिंगल। अभी मल्टीपल कंडीशन पे आते हैं, यानी सपोज एक से ज्यादा कंडीशन होगी तो क्या, तो उसके लिए इफ एंड और इफ और है। अब ये दोनों फॉर्मूला क्यों यूज होते हैं? देखो, अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल नॉर्थ वाले का सैलरी 20,000 से ज्यादा है तो अप्रूव्ड, वरना नॉट अप्रूव्ड। क्राइटेरिया अभी दो हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे देखो इंडिविजुअल किया ना, ये 20,000 अलग, ईस्ट अलग, अभी दोनों को एक साथ, तो इसके लिए इफ एंड और इफ और का यूज कर सकते हैं। लेकिन इफ एंड और इफ और में चेंजेस क्या है अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो, इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट, if open bracket and open bracket, if open bracket and open bracket, वापिस से एक बार, if open bracket and open bracket, ओके। अभी देखो यहाँ पे लॉजिकल 1, वैसे ही लॉजिकल 2, वैसे ही लॉजिकल 3, वैसे ही लॉजिकल 4, 5, 6, 7, 8, यानी यू कैन अप्लाई मल्टीपल लॉजिक ओवर हियर। दिस इज फॉर मल्टीपल कंडीशन। फर्स्ट लॉजिक मैंने क्या बोला कि रीजन है ईस्ट होना चाहिए और सैलरी उसका 20,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो दिस सेल यानी रीजन वाला सेल शुड ग्रेटर देन, सॉरी, दिस रीजन वाला सेल शुड इक्वल टू क्या होना चाहिए? ईस्ट होना चाहिए। दिस सेल शुड इक्वल टू, इन इन्वर्टेड कॉमा मेंशन ओवर हियर, ईस्ट। सेम कॉमा, एक ये कंडीशन दी, वापस से यहाँ पे सेकंड कंडीशन देनी है। जैसे मैं बोलूं सैलरी ग्रेटर देन 20, तो दिस सेल should greater than 20,000, close the bracket। यानी एक रीजन क्या होना चाहिए? ईस्ट होना चाहिए और सैलरी 20,000 से ज्यादा, ये दोनों सेटिस्फाइड होंगे तो ही उसको अप्रूव्ड आना चाहिए, वरना नॉट अप्रूव्ड मिलना चाहिए। दो कंडीशन दी, इफ ओपन ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट। पहले मैंने दिया ईस्ट, सेकेंड मैंने दिया 20,000 ग्रेटर देन कॉमा, वापिस से सेम वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड होंगे, ये दोनों सेटिस्फाइड होंगे, ये दोनों सेटिस्फाइड होंगे, तो क्या देना है? अप्रूव्ड ना। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन करो दैट इज अप्रूव्ड, और एल्स कॉमा करके मैंने दे दिया नॉट अप्रूव्ड। ओके, एंड जस्ट प्रेस close the bracket and enter and just drag it down। आप लोग को, आपको यहाँ पे रिजल्ट आएगा कि कौन सा अप्रूव हुआ है एंड कौन सा नहीं हुआ है। अभी आप लोग यहाँ पे देखो, देखो ये अप्रूव दिख रहा है सिर्फ अभी फिलहाल, क्यों? बिकॉज ये सबसे पहले इससे बिलोंग करता है। चलो एक सेटिस्फाइड हो गया और उसका सैलरी भी 20,000 से ज्यादा है। समझ में आया? इसके लिए अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे, ये देखो ये वाला सेल की, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये इससे बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन उसका सैलरी 20,000 से ज्यादा नहीं है, इसके लिए उसको यहाँ पे क्या आया? नॉट अप्रूव्ड आया। समझ में आया? यानी इफ एंड में आप लोग ने दो कंडीशन दिया, दोनों की दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो ही आपको ट्रू वैल्यू वाला आंसर मिलेगा, वरना आपको फॉल्स वैल्यू वाला आंसर मिलेगा। समझ में आया? आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है सब लोग को। ओके,
सो ध्यान से सुनो वापस एक बार, मैंने क्या किया, इफ ओपन ब्रैकेट किया, देखो इफ ओपन ब्रैकेट किया एंड ओपन ब्रैकेट किया। यहाँ पे जो आप लोग ने इफ दो बार यूज किया ना, वही मैंने एक ही बार यूज किया है यहाँ पे। इफ ओपन ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट, फर्स्ट लॉजिकल में मैंने रीजन सिलेक्ट किया और रीजन को टारगेट किया मैंने क्या, ईस्ट, एंड सेकंड मैंने वापस क्या सिलेक्ट किया, सैलरी, और सैलरी को टारगेट दिया मैंने ग्रेटर देन, यानी ये ईस्ट वाला, ईस्ट रीजन में 20,000 से ज्यादा की भी सैलरी है उसको स्टेटस आना चाहिए अप्रूव्ड, वरना आना चाहिए नॉट अप्रूव्ड। तो उसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे दे रहा है, बराबर। ये हो गया अपना एक कंडीशन फुलफिल। अभी यही सेम फॉर्मूला मैं इफ और में अप्लाई कर रहा हूँ, देखो, लेकिन आंसर आपको बहुत अलग अलग आया। देखो इफ ओपन ब्रैकेट और वहां पे एंड ओपन ब्रैकेट कर रहे थे, यहाँ पे और ओपन ब्रैकेट करना है। लॉजिकल वन में मैंने वापस ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में मैंने यहाँ पे टारगेट लिख दिया ईस्ट कॉमा, एंड वापस लॉजिकल टू दैट इज सैलरी शुड ग्रेटर देन 20,000 क्लोज द ब्रैकेट कॉमा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अप्रूव्ड, वरना कॉमा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट अप्रूव्ड एंड जस्ट ड्रैग इट डाउन। सो ये देखो फॉर्मूला दोनों में सेम अप्लाई किया है, लेकिन आंसर अलग अलग आ रहा है। क्यों पता है, यहाँ पे हम लोग ने एंड यूज किया और यहाँ पे और यूज किया है उसके लिए। ओके, अभी यहाँ पे देखो मैंने जैसे क्या बोला कि एंड में आप लोग ने दो कंडीशन दी, दोनों फुलफिल होनी चाहिए तो आपको ट्रू वैल्यू वाला आंसर मिलेगा। और फॉल्स में उसका उल्टा है कि फॉल्स में आपने भले दो कंडीशन दी है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक भी सेटिस्फाइड होगी ना, तो आपको वो ट्रू वैल्यू वाला आंसर दे देगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि भले यहाँ पे ईस्ट रीजन से ये बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन उसका सैलरी तो 20,000 से ज्यादा है ना, इसके लिए वो अप्रूव्ड हो गया। समझ में आया? अगर सपोज उसका सैलरी मैं 5,000 रुपया कर दू तो नॉट अप्रूव, लेकिन उसको रीजन में ईस्ट ले लू तो अप्रूव। समझ में आया? और एक एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूं, ध्यान से सुनना प्लीज। और एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, आप लोग को यानी आप फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बोलता हूं कि आप लोग को पासपोर्ट बनाना है, ठीक है। पासपोर्ट बनाने के लिए 4 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी वो लोग मांग रहे हैं। मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूं कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एंड वोटर आईडी होना चाहिए। अगर ये चारों डॉक्यूमेंट होंगे तो ही आपको पासपोर्ट मिलेगा, वरना यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पासपोर्ट। ये चारों डॉक्यूमेंट मैंडेटरी मांगे, चारों डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए, कंपलसरी है तो ही क्या मिलेगा, पासपोर्ट, वरना नहीं। तो ये कंपलसरी होगा ना, तो उसके लिए आपको इफ एंड यूज करना है। क्या यूज करना है, इफ एंड। अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलूं कि चलो मैंने यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक है, वहां पे मुझे बैंक अकाउंट ओपन करना है, और वो लोग मुझे सर्विस दे रहे कि सर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कुछ भी रहेगा तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चारों में से कोई भी एक, तो उसके लिए इफ और। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट होता है इफ एंड, इफ और के। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट के साथ अभी ये था लॉजिकल, यही कॉन्सेप्ट के साथ मैथमेटिकल यूज होता है, बिकॉज इसमें भी इफ का तो काम है ही। अभी इसमें इफ का कैसे काम है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो अभी मैं आप लोग को बोल रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखो मैं कितना आप लोग को स्मार्ट गेम खेला रहा है। यानी एक ही डेटा को बेटा पे मल्टीपल फॉर्मूला सिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। यानी एक ही डेटा में कितना समराइजेशन हम लोग कर सकते हैं, मैं आप लोग को वो बता रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड एमआईएस रिपोर्टिंग। यानी हम लोग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी एक ही डेटा को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं वो सारी चीज बता रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से, अभी मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शन, जिसमें मैं आप लोग को सम ऑफ एवरेजेस काउंटेड सिखाने वाला हूँ। अभी सम का मतलब आप लोग को ऑलरेडी पता है, टोटल। एवरेज का मतलब पता है कि एवरेज निकालेगा, काउंट सिर्फ नंबर्स काउंट करके देगा। वही अगर सपोज मैं कंडीशन बेसिस पे करूं, यानी मैं आप लोग को बोलूं कि भाई नॉर्थ वाले का कितना टोटल सैलरी है, ईस्ट वाले का कितना है, साउथ का कितना है, वेस्ट का कितना है, मेरे को यहाँ पे निकाल के दो।
तो कैसे करोगे? तो फिर आपको इधर हम लोग ये कर सकते हैं पिवोट टेबल के थ्रू। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो हम लोग पिवोट यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे फॉर्मूला से एनालिसिस करना है, तो उसके लिए हम लोग को, अगर आपको टोटल चाहिए कोई भी कंडीशन का, क्या चाहिए? टोटल किसका? कोई भी कंडीशन का, तो हम लोग यूज कर सकते हैं सम इफ। क्या यूज कर सकते हैं? सम इफ। सिंगल कंडीशन ना। मैं आपको बोलूं कि मुझे टोटल चाहिए नॉर्थ का, किसका चाहिए? नॉर्थ रीजन का, वैसे ईस्ट रीजन का, साउथ का एंड वेस्ट का। तो आपको यहाँ पे यूज करना है दैट इज सम इफ। चलो, इज इक्वल टू सम इफ। तीन ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, एक है रेंज, एक है क्राइटेरिया, और एक है टोटल रेंज। रेंज क्या होती है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, उसकी टोटल रेंज क्या होती है, वो आपको सिलेक्ट करना। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि मुझे टोटल किसका चाहिए? रीजन का चाहिए, दैट इज नॉट, तो उसकी रेंज कहां से मिलेगी? यहां से। तो आप पूरी ऐसे रेंज को सिलेक्ट कर दो, या फिर आप जितना डेटा उसको भी ले सकते हो। मैं अभी फिलहाल फुल ले लेता हूँ, ताकि नीचे कोई भी डेटा ऐड करूँ तो ऑटो अपडेट यहाँ पे हो जाए। यहाँ पे मैंने फुल रेंज सिलेक्ट कर, कॉमा क्राइटेरिया, यानी ये रेंज में से आपको किसका टोटल चाहिए? मैं बोला नॉर्थ का, तो वो सिलेक्ट कर दो। ये रेंज में से मुझे नॉर्थ चाहिए ना भाई, तो इसके लिए मैंने ये सिलेक्ट किया, कॉमा सम रेंज। आपने पहले रेंज ली, रेंज में आपने रीजन लिया। क्यों रीजन लिया? बिकॉज मुझे नॉर्थ का चाहिए था। उसके बाद आपने क्राइटेरिया दिया, क्राइटेरिया क्यों नॉर्थ डाला? बिकॉज मुझे नॉर्थ चाहिए था ये रीजन में से। एंड ये नॉर्थ तो मिलेगा, लेकिन उसका टोटल कहां से मिलेगा? तो ये सैलरी में से ना, तो आपको ये पूरा सैलरी ले लेना है। क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। तो देखो कितना स्मार्ट वर्क हो गया। यानी आप जैसे इसको ड्रैग करोगे ना, देखो सबका रिजल्ट, ईस्ट का टोटल सैलरी इतना है, साउथ का टोटल सैलरी इतना है, वेस्ट का टोटल सैलरी इतना है, नॉर्थ का है, यानी सम एफ हो गया। ये कितना काम का है। वापस से एक बार, वापस से एक बार देखो, ध्यान से सुनना। इक्वल टू सम इफ, सम इफ पहले क्या करना है? रेंज, रेंज ये पूरा ले लिया, कॉमा क्राइटेरिया यानी ये ले नॉर्थ ले लिया, कॉमा सम रेंज यानी ये ले लिया, एंड एंटर। एंड इसको ड्रैग कर दो, सबका आंसर आ गया। ये हो गया सम इफ। अगर मैं आप लोग को बोलूं इसमें ही आपको एवरेज निकाल के देना है, और नॉर्थ रीजन कितनी बार रिपीट हुए वैसे काउंट भी करके देना है। तो एवरेज के लिए फॉर्मूला है एवरेज इफ। एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला है? एवरेज इफ। कैसे यूज करोगे? इक्वल टू एवरेज इफ इज इक्वल टू एवरेज इफ रेंज क्राइटेरिया एवरेज रेंज। पहले रेंज, रेंज क्या लोगे? ये रीजन का चाहिए ना, तो पूरी रेंज ये सिलेक्ट करनी है, कॉमा क्राइटेरिया नॉट, बिकॉज ये रीजन में से मुझे नॉर्थ का एवरेज निकालना है, कॉमा एवरेज रेंज क्या आना चाहिए? पूरी सैलरी का, क्लोज ब्रैकेट एंड ड्रैग इट डाउन। तो ये आपका एवरेज सैलरी आ जाएगा सारे रीजन वाइज, कि एवरेज इतना 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 बन रहा है। अगर मुझे काउंट कर निकालना कि नॉर्थ कितनी बार रिपीट हुआ, ईस्ट कितनी बार रिपीट हुआ, साउथ कितनी बार, वेस्ट कितनी बार, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इक्वल टू काउंट इफ रेंज और क्राइटेरिया ही देना, यानी रेंज आपका ये आ जाएगा, कॉमा क्राइटेरिया आपका ये आ जाएगा, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर एंड ड्रैग इट डाउन। तो आपको पता है कि भाई नॉर्थ 31 टाइम रिपीट है, ईस्ट 16 टाइम है, साउथ 14 टाइम है, वेस्ट 15 टाइम है। बस क्लियर?
ये था आपका ये समीप, मैंने ये रीजन पे बताया। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि भाई डिपार्टमेंट का वैसा निकाल लो कि हर एक डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी कितना जा रहा है, एवरेज सैलरी, तो वो भी कर सकते हो। देखो वापस से आपको बता रहा हूँ, अगर मैंने बोला कि डिपार्टमेंट वाइज आपको चाहिए तो कैसे करेंगे, देखो। हाँ ये देखो काउंट अभी आपको पता चल जाएगा ये इसमें। देखो डिपार्टमेंट वाइज आपको सैलरी करना है तो कैसे करेंगे, देखो इक्वल टू सम इफ इक्वल टू सम इफ इक्वल टू सम इफ, पहले रेंज है, रेंज यानी क्या, डिपार्टमेंट वाइज आपको चाहिए ना स्टूडेंट, डिपार्टमेंट वाइज आपको रेंज फाइंड आउट करना है ना। तो फुल डिपार्टमेंट आपको ऐसे सिलेक्ट कर दो, कॉमा क्राइटेरिया, यानी ये डिपार्टमेंट में से आपको ये क्राइटेरिया देना है जिसमें मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट सेल ले लिया, कॉमा और सम रेंज ऑब्वियसली सैलरी, क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर एंड ड्रैग इट डाउन। तो यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट वाइज आपको इंडिविजुअल सैलरी मिल जाएगी। वैसे ही अगर मैं आप लोग को बोलूं कि आपको एवरेज करना है तो इक्वल टू एवरेज इफ, पहले आपको देना है रेंज, रेंज क्या आएगा आपका डिपार्टमेंट, कॉमा क्राइटेरिया यानी ये, कॉमा एंड एवरेज रेंज यानी ये, क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर एंड ड्रैग इट डाउन, तो आपको ये सबकी एवरेज आएगी। वैसे ही मैं आपको बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का चाहिए, सेम फॉर्मूला इक्वल टू काउंट इफ, बिकॉज यहाँ पे काउंट करना है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वाइज कि डिपार्टमेंट कितनी बार रिपीट हुए हैं। तो काउंट इफ, पहले आपको डिपार्टमेंट एंटायर एरे सिलेक्ट करना है, कॉमा करना है, कॉमा करने के बाद आप लोग को यहाँ पे डिपार्टमेंट का सिर्फ टारगेट लेना है कि इसमें से किसका किसका चाहिए, एंड एंटर, एंड इसको सिर्फ ड्रैग इट डाउन, तो आपको हर एक डिपार्टमेंट काउंट में आ जाएगा। क्लियर? बहुत काम का चीज है, बहुत समीफ, काउंटेफ, एवरेजेस, बहुत काम की चीज है बाबा, समझो। ये तो सिंगल कंडीशन थी ना सर, अभी इसमें भी मल्टीपल कंडीशन होती है। ये देखो मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी रीजन लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे नॉर्थ लिया, तो मुझे चाहिए यहाँ पे नॉर्थ में एडमिन का, यानी एडमिन या फिर कोई भी सिलेक्ट करो, यानी रीजन वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज मुझे सब टोटल सैलरी चाहिए यहाँ पे, तो कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हाँ ठीक, सम इफ्स यानी पीछे एस लग गया, दैट इज फॉर मल्टीपल कंडीशन, सेम लाइक एवरेज इफ, सेम लाइक यहाँ पे काउंट इफ। अगर आपको कभी भी मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करनी हो, एक से ज्यादा बार, तो हम लोग सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ का यूज कर सकते हैं। देखो कैसे करते बताता हूँ, ध्यान से देखो। इक्वल टू सम इफ, पहले यहाँ पे दिया हुआ है सम रेंज, सम रेंज यानी टोटल का रेंज जो आपको डिफाइन करना है, यानी ये पूरा टोटल रेंज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज, मीन्स मैं बोलूंगा कि पहले नॉर्थ का लेना है तो नॉर्थ का आपको रेंज लेना है, उसके बाद क्राइटेरिया डिफाइन देना करना पड़ेगा। तो नॉर्थ की रेंज मैंने ले ली, फॉर एग्जांपल रीजन, कॉमा एंड द एंटायर रीजन में से मिलेगा आपको क्राइटेरिया दैट इज 10, बराबर, वापस कॉमा, ये तो एक का हुआ, वैसे ही आपको डिपार्टमेंट का भी तो करना है ना, तो पहले डिपार्टमेंट की रेंज लेनी है, कॉमा करना है एंड डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया देना है, क्लोज द ब्रैकेट करके एंटर कर। तो यहाँ पे टोटल सैलरी आ रहा है नॉर्थ में मार्केटिंग का इतना, अगर मैं सेल्स का दिखाए तो सेल्स का इतना है, मैं एडमिन का कर रहा हूँ तो एडमिन का इतना है, अगर मैं फाइनेंस का कर रहा हूँ तो फाइनेंस का इतना है, फाइनेंस में अगर बोल रहा हूँ ईस्ट का तो इसका इतना है, साउथ का तो साउथ का इतना है, वेस्ट का तो, यानी देखो ना क्या मजा आता है फॉर्मूला यूज करने के लिए, इजीली हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? ओके, वापिस एक बार देखो, इक्वल टू सम इफ्स, सम इफ्स, पहले आपको सम रेंज का मतलब टोटल की रेंज, टोटल किसका मिलेगा, सैलरी, तो सिलेक्ट द एंटायर रेंज,
कम। बाद में क्या दिया हुआ है, क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज आप चाहे तो पहले डिपार्टमेंट लो या फिर ये लो, वो आपकी चॉइस है, आपको जो पहले लेना है वो। जैसे मैं पहले रीजन लेता हूँ, तो रीजन की रेंज ले ली, कॉमा किया, और रेंज के बाद उसको क्राइटेरिया डिफाइन करना है, इसके लिए मैंने ये सेल सिलेक्ट किया, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2, मैंने ये डिपार्टमेंट ले ली, सेम लाइक कॉमा किया, एंड मैंने ये सेल सेलेक्ट कर दिया, क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। तो आपका यहाँ पे वापस से रिजल्ट आ जाएगा। ये फिल्टर मैंने आप लोग को कल बताया तो था, दैट इज लिस्ट। हम लोग डेटा वैलिडेशन में जाके ये फिल्टर हम लोग कर सकते हैं। कल हम लोग ने किया था ना ये डेटा वैलिडेशन के थ्रू। सो ये टोटल था, दैट इज फॉर सम इफ। वैसे ही अगर आपको एवरेज निकालना है, एवरेज, तो हम लोग यहाँ पे एवरेज का भी यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू एवरेज इफ। सेम सम इफ जैसा ही है, सिर्फ आगे का एवरेज निकल जाएगा। पूरा फॉर्मूला सम इफ जैसा ही है, आगे का एवरेज सिर्फ निकल जाएगा। देखो, इक्वल टू एवरेज रेंज पे पहले क्या दिया है, एवरेज रेंज। एवरेज रेंज आपको ये पूरा देना है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, जैसे मैंने ये पूरा रीजन ले लिया, कॉमा ये रीजन कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये क्राइटेरिया उसका यहाँ से, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, आपको पूरा डिपार्टमेंट लेना है, और डिपार्टमेंट का यहाँ से, क्लोज ही करके लेना है। तो आप यहाँ पर सेल्स ले लो, एडमिन ले लो, पर्सनल ले लो, यानी कुछ भी है। देखो कितना आपका रिजल्ट एकदम इजीली आ जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप लोग को आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं आएगी। सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, अगर आपको काउंट करने हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करने हैं, तो कैसे करेंगे। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मुझे ऐसे काउंट करना है कि ईस्ट में पर्सनल डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वैसे ही नॉर्थ, वैसे साउथ, जो भी आप डिफाइन करोगे, तो हम लोग यूज कर सकते हैं इक्वल टू काउंट इफ्स। पहले क्राइटेरिया रेंज 1, जैसे आप रीजन ले लो, दिस रीजन, कॉमा ये रीजन में का क्राइटेरिया ये आ जाएगा, बराबर, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, जैसे मैंने ले लिया डिपार्टमेंट, कॉमा उसका क्राइटेरिया ये आ जाएगा, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। ईस्ट में पर्सनल में सिर्फ 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, नॉर्थ में इतने काम कर रहे हैं, साउथ में इतने काम कर रहे हैं, वेस्ट में इतने काम कर रहे हैं। अगर आप बोलोगे चलो एडमिन ले तो सेल्स ले लो, तो वेस्ट में सेल्स वाले 2, यानी यू कैन इजीली एनालिसिस आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एंटायर फॉर्मूलाज। बहुत काम है ये। क्लियर? दैट इज सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, सम इफ्स, एवरेज इफ्स, काउंट इफ्स। क्लियर? Now, next is lookup. सब लोग ने नाम सुना है भी लुकअप का। एक्सेल आता है, एक्सेल की रिक्वायरमेंट आती है तो वी लुकअप की रिक्वायरमेंट तो मस्ट ही है। तो भाई वी लुकअप क्या होता है एक्सेल में, कैसे करेंगे वी लुकअप, क्यों यूज होता है, किसके लिए यूज होता है। तो वी लुकअप सबसे पहले यूज होता है, दैट इज फॉर फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स। किसके लिए यूज होता है, फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अगर आप लोग को ध्यान से सुनना, आप लोग को मैं एग्जांपल दूं कि जैसे सेल्स का डेटा रहता है, मैन्युफैक्चर जो भी आप प्रोडक्ट का डेटाबेस मेंटेन करते हैं, कुछ भी एम्प्लॉयज के रिलेटेड, तो वो सारे रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो फाइंड आउट होते हैं ना, वो वी लुकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अभी यहाँ पे जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूं तो हम लोग के पास लास्ट यानी 2000 से लेके आज 2020 तक सारे स्टूडेंट्स के डेटाबेस पड़े,
यानी इन केस कोई स्टूडेंट्स आता भी है ना कि सर मैंने एक ज़माने में आपके वहाँ पे कोर्स किया था, मेरे यहाँ पे ये कोर्स इतना था और मेरा सर्टिफिकेट बाकी, तो मुझे फट एक सेकंड लगेगा सिर्फ रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज मैंने सारे फॉर शीट के अंदर वी लुकअप यूज़ किया है, सम इफ यूज़ किया है, एवरेज इफ यूज़ किया है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ईजिली कैच हो जाता है कि सारे स्टूडेंट्स का क्या रिकॉर्ड्स। तो ये सब फॉर्मूलाज ये बहुत काम में आते हैं डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू। सो अभी मैं बात करता हूँ वीलुकअप फंक्शन की। तो सबसे पहले मैं आप लोग को वीलुकअप का बेसिक्स फंडा है जो है क्लियर करवाता हूँ कि वीलुकअप बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वीलुकअप क्या यूज होता है। वीलुकअप इट इज नोन एज अ वर्टिकल लुकअप, जिसमें अगर आपका क्राइटेरिया वर्टिकली रिप्रेजेंट हो रहा है तो यू कैन यूज वीलुकअप। अगर आपका क्राइटेरिया हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट हो रहा है देन यू कैन यूज एच लुकअप। तो यहाँ पे अगर मैं वीलुकअप की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कमीशन दिया हुआ है, दैट इज 0 से 15 से तो 5। यहाँ पे अगर मैं ये देखो, यहाँ पे ये क्राइटेरिया देखो, एक अगर मैं आपको बात करूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कमीशन दिया कि 0 से 15,000 सैलरी वाले को 5% कमीशन, 15 से 20 वाले को 10%, 20 से 25 वाले को 15%। कमीशन की डिफरेंट डिफरेंट रेंज दे दी है कि इतने से इतना वाले को इतना मिलेगा, इधर से इतना वाले को इतना मिलेगा। यानी कौन से यानी कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कोई भी सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यूज कर सकते हैं वीलू का। कैसे वैल्यू हम लोग यहाँ पे इफ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इफ के लिए बहुत बार इफ यूज करना पड़ेगा, नेस्टेड इफ बहुत लंबा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर उसको वही सिंपल वैसे अगर मैनेज करना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं वीलुकअप बहुत अच्छी तरह से। देखो सबसे पहले ये वीलुकअप क्यों यूज करा, बिकॉज ये देखो पूरा रिजल्ट आपका जो एरे है ना वो वर्टिकली रिप्रेजेंट हो रहा है, दिख रहा है कॉलमनर में। तो कॉलमनर में तो आपको कंपल्सरी यहाँ पे क्या यूज करना है, वीलुकअप यूज करना है। तो वी लुकअप के लिए यहाँ पे देखो इज इक्वल टू करना है और यहाँ पे वी लुकअप देना है। इक्वल टू वी लुकअप, पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यानी आपका टारगेट वैल्यू, आपका टारगेट वैल्यू क्या रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है। लुकअप वैल्यू यानी क्या होगा आपका टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू कैसे है, यानी अगर सपोज ये डेटा आपने जो बनाया है वो कौन से टारगेट से ये डेटा का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल 0 से 15,000 वाले का 5% है, 15 से 20 वाले का 10% है, 20 से 25 वाले का 15% है, तो आपको जो टारगेट देना पड़ेगा ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिजल्ट मिलेगा ना। तो लुकअप वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है वो टारगेट वाले सेल पे। तो कैसे करेंगे, तो टारगेट के लिए आपको ये सैलरी डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये टारगेट ये मिलेगा तभी तो आपका वो एरर में मैच करके आपको रिजल्ट देगा ना। लुकअप वैल्यू आपका क्या हो गया, सैलरी कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे, टेबल एरे, ये टारगेट सेल दिया कॉमा किया टेबल एरे। टेबल एरे यानी आपको ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना और ये टेबल सेलेक्ट करने के बाद ये चेंज नहीं करना, यानी ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ड्रैग करने के बाद तो ये टेबल को तुम लोग को लॉक करना पड़ेगा, दैट इज F4 की से। कौन सी की से, F4 की से लॉक करना। वो जैसे आप उसको F4 की से लॉक कर दोगे उसके बाद कॉमा करो, कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी आपने वीलुकअप ये यूज किया कॉमा, ये पूरा टेबल ले लिया उसको F4 से लॉक कर दिया कॉमा, कॉलम नंबर यानी फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट चाहिए, सेकंड कॉलम का रिजल्ट चाहिए, थर्ड कॉलम का रिजल्ट चाहिए। कौन सी कॉलम का रिजल्ट आपको चाहिए वो कॉलम नंबर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कौन सी कॉलम का आपको रिजल्ट चाहिए वो कॉलम नंबर आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। मैं आपको बोलूंगा आपका टारगेट वैल्यू ये है कॉमा, टेबल एरे आपने पूरा सिलेक्ट कर दिया कॉमा, यहाँ पे COL इंडेक्स नंबर यानी कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर यानी ये आपने जो टेबल सिलेक्ट किया है ना उसमें से कौन सी कॉलम का नंबर आपको यहाँ पे चाहिए जाके आपको आंसर मिल पाए। यानी आप देखोगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम की थर्ड कॉलम। फर्स्ट सेकंड तो आपका क्राइटेरिया है स्टूडेंट से 0 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो मेरा कौन सी कॉलम में, थर्ड कॉलम में। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा थर्ड कॉमा,
ट्रू वैल्यू की फॉल्स वैल्यू। अभी ट्रू यानी अप्रोक्सीमेट, फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच। अभी यहाँ पे ये जो डेटा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली है, यानी 0 से 15 के बीच में जितने भी आते हैं उन लोग को मुझे 5% ही देना है, दैट इज अप्रोक्स। ऐसा एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ कि 15 वाले को ही इतना देना है, 10 वाले को भी इतना देना है, इट इज अप्रोक्सीमेट। 0 से 15 वाले को इतना, 15 से 20 वाले को इतना, 20 से 35 वाले को। सो वी लुकअप के लिए आप लोग को वापस यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, इक्वल टू वी लुकअप लेना है। लुकअप वैल्यू आपका टारगेट लेना है, दैट इज योर सैलरी सेल, कॉम टेबल एरे आप लोग को ये पूरा सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको वहां से इसको क्या करना पड़ेगा, F4 से लॉक करना है। उसके बाद कॉमा, लॉक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आप लोग का कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आप लोग को यहाँ पे कौन सी कॉलम का रिजल्ट चाहिए। कि जैसे मैं आप लोग को बोलूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये 3 कॉलम सिलेक्ट किए, उसमें से फर्स्ट सेकंड तो मेरा क्राइटेरिया है, थर्ड कॉलम का मेरा रिजल्ट है, यहाँ पे आपको 3 लिखना है, कॉमा उसके बाद ट्रू वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू। ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रू आएगा बिकॉज ये अप्रोक्सीमेट है, जिसमें आपका 10,000 से लेके 20,000 वाले की जो भी बीच में से जितने भी रेंज आएगी उसको आपको कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज लेना है, तो उसके हिसाब से आप लोग को यहाँ पे क्या लेना है, दैट इज ट्रू वैल्यू सेलेक्ट करना है। तो ट्रू वैल्यू आपको सिलेक्ट करके क्लोज द ब्रैकेट एंटर करो एंड इसको इजीली आप ड्रैग कर दो, तो इसी के साथ आपको सारे रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू कमीशन के हिसाब से कि कितना क्या बन रहा है। अभी ये 21,000 है तो ऑब्वियसली 21,000 वाला 15% में आता है, ये 17,000 है तो ये 10% में आता है, ये 7,000 है तो 5, यानी कितना इजी से देखो आप लोग का पूरा रिजल्ट यहाँ पे रिलेटेड रिकॉर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू इजीली फाइंड हो जा रहा है। ठीक है, तो एक ये था। वैसे ही अगर सपोज मैं बात करूं कि जैसे मैंने यहाँ पे रेटिंग दिया है कि नॉर्थ वाले को 5 स्टार, ईस्ट वाले को इतना, साउथ वाले को इतना, वेस्ट वाले को इतना, अगर ये मुझे चाहिए कि यहाँ पे ये क्राइटेरिया ये सारे रीजन को मैच करके रिजल्ट ये लेके आना चाहिए, तो वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं सेम वी लुकअप के थ्रू। कैसे, इज इक्वल टू करो वी लुकअप, यहाँ पे देखो लुकअप वैल्यू आपका हो जाएगा दैट इज योर रीजन, रीजन आपको टारगेट वो लेना है, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे यानी आपको ये पूरा कंप्लीट टेबल एरे ये सिलेक्ट करना है, और ये चेंज ना हो उसके लिए इसको क्या करेंगे, F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा एंड कॉलम नंबर, यानी ये जैसे आपने सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट करने के बाद ये पूरा सिलेक्ट किया, कॉलम नंबर, कॉलम नंबर यानी फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट चाहिए कि सेकंड कॉलम का रिजल्ट आपको चाहिए। यहाँ पे तो ऑब्वियसली यार 2 ही कॉलम है ना, 2 ही कॉलम है, तो आपको फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट चाहिए कि सेकंड कॉलम का रिजल्ट, ऑब्वियसली मुझे सेकंड कॉलम का रिजल्ट चाहिए। यहाँ पे 2 कॉमा और यहाँ पे ट्रू वैल्यू चाहिए कि फॉल्स वैल्यू चाहिए, अभी यहाँ पे फॉल्स आएगा। अभी क्यों फॉल्स आएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई अप्रोक्स ज्यादातर वैल्यूज पे यूज होता है, स्टूडेंट ध्यान दो, अप्रोक्स ज्यादातर वैल्यूज पे होता है। अभी यहाँ पे तो आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो नॉर्थ है तो नॉर्थ है, तो नॉर्थ नॉर्थ एग्जैक्ट मैच होगा तो ये रेटिंग आना चाहिए, बराबर ना, वो अभी रीजन के हिसाब से, तो ये इसके लिए यहाँ पे फॉल्स, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर एंड जस्ट ड्रैग इट डाउन। यहाँ पे फॉल्स एंड एंटर एंड जस्ट ड्रैग इट डाउन। एक मिनट, जस्ट 2 सेकेंड। इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू आपका ये टारगेट हो जाएगा, कॉमा टेबल एरे आपको ये पूरा सेलेक्ट करना है, ये फिक्स है तो इसको क्या करेंगे, F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको सेकंड कॉलम का रिजल्ट देना है और यहाँ पे फॉल्स ले देना है, क्लोज द ब्रैकेट करके एंटर करना है। एक मिनट, ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है चेक कर लेता हूँ। अच्छा, आई थिंक ओके गॉट इट। ये 2 कॉलम को मैंने मर्ज किया है। हेलो स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दो। हाँ, सेकेंड कॉलम मैंने वहाँ पे मेंशन किया स्टूडेंट। तो थिंग इज दैट कि यहाँ पे ये 1 कॉलम है और 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम में आप देखोगे तो रिजल्ट आपका वही है। अभी जैसे मैं ड्रैग करूंगा आपको देखो सबका रेटिंग आ जाएगा यहाँ पे, कि नॉर्थ है तो नॉर्थ वाले का रेटिंग बल्कि यहाँ पे 5 स्टार आना चाहिए, वैसे ही ईस्ट वाले का रेटिंग यहाँ पे 2 स्टार है, साउथ वाले का आप रेटिंग देखोगे तो यहाँ पे 3 स्टार, यानी वो एग्जैक्ट यहाँ पे रिकॉर्ड फाइंड करके आपको मिलेगा। 15,000 इज कमिंग, 15,000 को कौन सा मिलेगा, 15,000 को आप अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 15 ही लिख रहा हूँ ना, तो बाय डिफॉल्ट कैच करेगा 10%। देखो स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ना 10% इसके लिए,
अगर सपोज आप लोग ऐसा करोगे कि नहीं 15,000 को 5% चाहिए, तो आप लोग को यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा 15,001 से। ओके, तो आपका उसको वहाँ पे 5% मिलेगा। वैसे यहाँ पे 20,001 से, तो उसको इस तरह से कंसिडरेशन होगा। ओके, यानी अगर सपोज मैं कॉमन वैल्यू दूंगा 15 इधर भी 15 इधर, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट का कंसिडर करेगा, सेकंड का कंसिडर नहीं करेगा। ओके, तो उसके हिसाब से आपको करना है, तो वैसे आपको करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक्स वी लुकअप। ये बेसिक्स था कि रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ट्रू वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू क्या होता है। अभी इसमें मैं आप लोग को एक वी लुकअप शीट टू शीट वाला अभी बताता हूँ। एक शीट में मेरा रिजल्ट है और दूसरी शीट में मुझे सारे आ जाने चाहिए। अभी जैसे ये मास्टर्स वी लुकअप। ओके, अभी यहाँ पे मैंने एक शीट में एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जिसमें ये सारे एम्प्लॉयज के कोड्स है। ओके, मैं कोई भी कोड डालू एम्प्लॉय का, तो उसका नाम क्या है, उसका रीजन क्या है, वो कौन से डिपार्टमेंट से, उसका सैलरी क्या है, वो डिटेल यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो एक शीट में डेटा और दूसरी शीट में मुझे रिजल्ट चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वन शीट टू अनदर शीट वी लुकअप। ओके, वो कैसे यूज करते हैं देखो ध्यान से। अभी यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ, एक मिनट। तो आप लोग को यहाँ पे नेम में सबसे पहले यूज करना है इक्वल टू वी लुकअप। ध्यान से देखो, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू आपको ये ले लेना है, दैट इज योर टारगेट, बिकॉज ये मेन आपका टारगेट वैल्यू है जिससे थ्रू आपका रिजल्ट आने वाला है। तो लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी, कॉमा टेबल। अरे अभी इधर आजू बाजू में तो नहीं बना है टेबल, मेरा पहले की शीट में है, तो आपको वो पहले की शीट में जाना है। और ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी जितना भी है ना, वो पूरा डेटा ऐसे सिलेक्ट करना है। और ये डेटा फिक्स है, तो इसके लिए आपको F4 से लॉक कर देना है ताकि वो चेंज ना हो, कॉमा। अभी आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हो कि वहां पे एम्प्लॉय का नेम चाहिए था, नाम। तो ये जो डेटा मैंने सिलेक्ट किया, उसमें से फर्स्ट कॉलम ए है, सेकंड कॉलम बी है, तो बी कॉलम में एम्प्लॉय का नाम है ना, यानी बी कॉलम यानी सेकंड नंबर पे आया। तो आपको रिजल्ट वहां पे जो कॉलम नंबर चाहिए वो सेकंड नंबर का चाहिए, तो यहाँ पे 2 डालने का एंड कॉमा करके यहाँ पे आपको फॉल्स लेना है एग्जैक्ट मैच के लिए, क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। तो देखो यहाँ पे ये इसका नाम आ गया। ये देखो, ये वीना पाटिल है। ये मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ, तो देखो मैं उल्शेट आ गया। सेम वापस बता रहा हूँ, अभी ये मैंने नेम पे किया, वैसा ही मैं रीजन पे यूज कर रहा हूँ। रीजन चाहिए तो वापस इक्वल टू यहाँ पे आपको वी लुकअप करना है। लुकअप वैल्यू आपका यही लेना है, ये देखो लुकअप वैल्यू आपका यही लेना है, कॉमा टेबल एरे। प्रीवियस शीट पे जाओ, ये पूरा टेबल एरे सिलेक्ट कर दो। इसको क्या करोगे, F4 से लॉक करोगे, कॉमा रीजन चाहिए ना, वहां पे रीजन चाहिए, तो रीजन 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम पे है, तो यहाँ पे रीजन को 4 लिखो, कॉमा फॉल्स, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। एंड अभी आप जो भी ड्रैग करोगे, जैसे देखो यार, वैसे ही डिपार्टमेंट चाहिए, वापिस देखो इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू ये है, कॉमा टेबल एरिया आपका यहाँ पे आने का है, ये पूरा सिलेक्ट करो टिल एंटर, F4, कॉमा डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो 1 2 3 थर्ड कॉलम पे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है 3, कॉमा फॉल्स, एंटर। बेसिक सैलरी इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, कॉमा टेबल एरे, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये पूरा टेबल एरे सिलेक्ट करता हूँ, F4, कॉमा उसके बाद आपको सैलरी चाहिए ना वहाँ पे, तो बस फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स कॉलम, 7 कॉलम, 7 कॉलम पे सैलरी है, कॉमा एंड फॉल्स, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। यानी सबका आ जाएगा। उसके बाद देखो आप चेंज करो मत का, सबका रिजल्ट देखो कितना इजीली आ जाता है, देखो यार, समझा। ये बहुत काम का चीज है अभी लुक का इसमें। ये तो मैंने आपको वो एक ही शीट बताया, इसमें बहुत होता है, बहुत अलग अलग होते हैं। वी लुकअप में भी बहुत वेराइटी होती है, मल्टीपल वी लुकअप, मल्टीपल वी लुकअप विथ मैच एंड इफ एरर भी विद लुकअप, सम भी बहुत होते हैं इसमें वेराइटी।
तो ये पूरा मास्टर्स वी लुकअप काम का चीज है। नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं, फिनेंशियल फंक्शन। नाउ financial function. Financial function, it's very much useful when if you want to यानी आप लोग को अगर सपोज मैं बोलूँ कि अगर आप लोग if you want to take a loan or else if you invest anywhere, then आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है, कैलकुलेशंस है, वो अगर आपको जानना है तो इसके लिए फाइनेंशियल फंक्शन का यूज होता है। एक्सेल में अभी भी ये बहुत काम की चीज़ है, ये अभी भी एक्सेल में बहुत यूज होता है फाइनेंशियल फंक्शन, लोन वगैरह कैलकुलेशंस के लिए एंड इन्वेस्टमेंट वगैरह कैलकुलेशंस के लिए, वो सब एक्सेल में काम का है फाइनेंशियल। तो अगर सपोज मैं आपको बोलूँ, मैं चलो 8.5 जाने देता हूँ, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, चलो मैं सिंपल सा मैं बोलता हूँ 1 लाख रुपया, बराबर। अगर मैं बोलूँ कि 1 लाख का मैं लोन लूँ, 1 लाख का मैं क्या लेता हूँ, लोन लेता हूँ। मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मस्त बाइक खरीदना है और एक बाइक के लिए मैं 1 लाख रुपए का लोन लेता हूँ और मेरे को पूरे साल में 10% ब्याज भरना है। एग्जाम्पल है, 1 साल के अंदर मैं चाहता हूँ कि वो पूरा अमाउंट फिनिश कर, तो उसके लिए क्या EMI आएगा, कैसे प्रिंसिपल अमाउंट होगा और कैसे इंटरेस्ट अमाउंट, तो कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो फाइनेंशियल फंक्शंस भी हैं। तो देखो ध्यान से अभी फाइनेंशियल फंक्शन देखो, सबसे पहले है PMT। सबसे पहले क्या है, PMT। PMT का मतलब होता है, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा था, PMT का मतलब होता है पेमेंट वैल्यू, PPMT का मतलब होता है प्रिंसिपल पेमेंट वैल्यू, IPMT का मतलब होता है इंटरेस्ट पेमेंट वैल्यू, PV यानी प्रेजेंट वैल्यू, FE यानी फ्यूचर्स वैल्यू, N पर यानी नंबर ऑफ पीरियड, पर यानी पी, N पर ईयर के अकॉर्डिंग टू कंसीडर होता है, पर मंथ के अकॉर्डिंग टू कंसीडर होता है। लोन लेते हो कि इन्वेस्ट करते हो तो उसके कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे हो सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे हो सकते हैं या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे होते हैं, बराबर ना। अगर मंथली है तो आपको 12 बार भरना पड़ता है हर एक महीने के साथ। क्वार्टरली आप पेमेंट करते हो तो आपको पूरे साल में 4 बार पेमेंट करना पड़ता है, 3 महीने के 4 क्वार्टर। हाफ ईयरली पेमेंट करते हो तो पूरे साल में 2 बार पेमेंट करना पड़ता है। सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट कम लगेगा वो अपने को मंथली पे लगेगा, बिकॉज एवरीडे अपना प्रिंसिपल जा रहा है ना एवरी मंथ, उसके लिए इसमें प्रिंसिपल का जो कैश फ्लो होता है वो थोड़ा होल्ड हो जाता है, उसके कारण इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इसमें और इंटरेस्ट बढ़ेगा बिकॉज कैश फ्लो बहुत अपने पास होल्ड हो जाता है ना, उसके लिए। तो ये एग्जैक्टली कैलकुलेशन कैसे होता है अभी देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया 10% के ब्याज पे 1 साल के, तो मुझे हर एक महीने का कैलकुलेट करना है, दैट इज EMI, इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट। हर एक महीने को मुझे कितना रुपया भरना पड़ेगा, क्या बोलने का इसको, EMI। सो इक्वल टू EMT ओपन ब्रैकेट, PMT ओपन ब्रैकेट, EMT ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले क्या दिया हुआ है, रेट यानी ये 10%। F4 से लॉक कर दो बिकॉज ड्रैग करने वाले ताकि वो सेल चेंज ना हो, उसके लिए ये 10% है। अभी ये 10% पूरे साल के लिए है भाई, महीने का नहीं है, ये पूरे साल के लिए है। महीने का 10% ब्याज भरेंगे तो आदमी उठ जाएगा, ये पूरे साल का है। अगर महीने का 10% ब्याज होता तो आदमी उठ जाएगा, इट इज पूरा साल का ही है, तो ये 10% पूरे साल का है। तो मेरे को तो मंथली कैलकुलेशन करना है, EMI तो मंथली के हिसाब से भर रहे हैं,
तो मंथली कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे इसको डिवाइड बाय 12 करना, बराबर। कॉम एन पर मैंने आप लोग को बोला नंबर ऑफ पीरियड, यानी क्या होता है ईयर, एन पर यानी ये ईयर है। इसको भी F4 करेंगे। अब ये एक साल है, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कैलकुलेशन मंथली भी चाहिए, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 12। उतना ध्यान में रखो कि हमेशा जो भी रेट है ना, रेट वो आपको बाय डिफॉल्ट डिवाइड ही करना है, और जो ईयर है दैट इज दिस, वो आपको मल्टीप्लाई। देन कॉम पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू, पीवी यानी क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज योर एफ से लॉक कर देना, क्लोज दी ब्रैकेट करके एंटर कर देना। तो यहाँ पे देखो एक माइनस में अमाउंट आ रहा है, और ड्रैग करोगे तो आप हर एक में आ रहा है, यानी हर महीना आपको 8,700 8,700 भरना ही है। EMI इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम आएगा आपका। दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, इट इज नॉट अ सिंपल इंटरेस्ट, इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार प्रिंसिपल चला जाएगा, बाद की जो वैल्यू रहेगी उस पे इंटरेस्ट लगेगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करें। दैट इज PMT। अगर वैसे ही मैं बोलूं, ये जो EMI आया है ना, ये प्रिंसिपल भी है और उसमें इंटरेस्ट भी ऐड हुआ है। लेकिन अगर सपोज मुझे सिर्फ प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है कि हर महीने का प्रिंसिपल मेरा कितना जा रहा है, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं हम लोग PPMT। क्या यूज कर सकते हैं? PPMT। रेट है आपके पास F4 डिवाइड बाय 12, बराबर ना, कॉमा। अभी यहाँ पे एक नया आया दैट इज पर। मैंने आप लोग को पर का मतलब बताया, दैट इज मंथ। तो मंथ आपको सिलेक्ट करना है EMI मंथ, जो हर एक महीना चेंज होने वाला है, यानी पहले महीने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, वैसे 12 महीना है ना, तो हर एक महीना चेंज होने वाला है ना यहाँ पे। तो उसके लिए आपको उसको लॉक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो चेंज होने वाला है उसके लिए। देन कॉमा एंड पर यानी नंबर ऑफ पीरियड आपको लेना है ये, इसको भी F4 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 12 कीजिए, कॉमा। BV आपको लेना है दिस F4 क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। तो ये हर एक महीने का आपका क्या जा रहा है? प्रिंसिपल। क्या जा रहा है? प्रिंसिपल। के हर एक महीने का आपको प्रिंसिपल इतना तो भरना ही है। 7,000 8,000 देखो बढ़ रहे, यानी जैसे जैसे पैसा भरते हो ना, जैसे जैसे आप अमाउंट पे करोगे, पेमेंट करोगे, तो वैसे ही यहाँ पे आपका प्रिंसिपल देखो बढ़ते जा रहा है। यानी पहले 7,900 था, उसके बाद 8,000 8,900 8,100 8,200, यानी दिख रहा है, बिकॉज एवरी मंथ आप पे कर रहे हो ना। सो एवरी मंथ जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाओगे, तो ऑब्वियसली आपका प्रिंसिपल बढ़ने वाला है और इंटरेस्ट कम होने वाला है। ओके, इंटरेस्ट बढ़ने वाला है और प्रिंसिपल कम होने वाला है। तो प्रिंसिपल धीरे 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 क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। ठीक है, वापस एक बार देखो, इक्वल टू PPMT, रेट आपको ये लेना है F4 डिवाइड बाय 12, कॉमा पर यानी मंथ। आपको हर एक EMI जो इसको लॉक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये ऑटोमेटिक ट्रैक होने वाले हैं, कॉमा एन पर यानी ये F4 मल्टीप्लाई बाय 12, कॉमा PV यानी 1,00,000 रुपया, F4 क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। तो ये हर एक का आपको क्या देगा? प्रिंसिपल देगा।
उसके बाद अगर सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है क्या कि भाई हर महीना मेरा इंटरेस्ट कितना जा रहा है, रेट ये लेने का F4 डिवाइड बाय 12 कॉमा पर है, पर आपका मंथ आएगा, कॉमा एन पर आपका ये है F4 मल्टीप्लाई बाय 12 कॉमा एंड आपका पीवी, यानी ये वही फॉर्मूला है जो पीपीएमटी ने यूज किया, वही आईपीएमटी है, सिर्फ पीपीएमटी की जगह पे आईपीएमटी लेना है। और आपको यहाँ पे हर एक महीने का इंटरेस्ट, यानी पहले महीने में 800 700, देखो इंटरेस्ट कम हो रहा है बिकॉज प्रिंसिपल बढ़ा ना, तो इंटरेस्ट कम हो। अगर आप बोलोगे ये कैलकुलेशन करेक्ट है रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपका ये जो पीपीएमटी है ना, उसका टोटल निकालो सम। तो देखो जैसे आपने इसका टोटल निकाला तो देखो इसका अमाउंट कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। तो ये 1 लाख और ये आपके लोन का अमाउंट मैच हो रहा है ना, दैट इज यू आर करेक्ट। अगर आपका इंटरेस्ट का टोटल निकालोगे तो इंटरेस्ट कितना ज्यादा जा रहा है पूरे साल में, 5400 समथिंग। अगर वही चीज में अगर पीपीएमटी का टोटल निकाल रहा हूं तो यहाँ पे अगर आप लोग को 1,05,400 आ रहा है तो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। क्लियर? ये मंथली कैलकुलेशन किया ना आप लोग। अगर सपोज इसमें क्वार्टरली रहता था तो 12 महीने नहीं रहते थे, सिर्फ आपको ये 4 बार ही रहते थे, ये सब निकल जाता था, तो फिर इंटरेस्ट बढ़ जाता था। अगर हाफ ईयरली रहता तो सिर्फ 2 ही महीना रहता था, लेकिन इंटरेस्ट बहुत आता था। जो ये 5,000 आ ना, उसकी जगह पे अप्रॉक्स 8,000 इंटरेस्ट आता था, बिकॉज कैश फ्लो अपने होल्ड हो जाता है। जैसे कैश फ्लो होल्ड होता है तो इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, उतना समझो। अभी का एग्जाम्पल ले लो, ये जैसे 3 महीना गवर्नमेंट ने बोला कि नो दिस क्या, यानी आप लोग को जो आपकी फ्लैट्स वगैरह की जो भी आपका ईएमआई आता था हर एक महीने, यानी आपने हाउसिंग लोन करवाया था वो सब के रिलेटेड, तो 3 महीना आपको नहीं भरना, बराबर। 3 महीना तो नहीं भरा, लेकिन चौथे महीने से अभी क्या आ गया कि इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो बढ़ा दिया। यानी जो भी है वो बैंक्स का था, वो आज बहुत सारी बैंक ऐसी है जिसने इंटरेस्ट अमाउंट क्या हो गया, बढ़ा दिया। तो अल्टीमेटली वो कैश फ्लो क्या हो गया, होल्ड हो गया, उसके कारण उसको रिकवर करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ा। तो वैसे होता है कि कैश फ्लो जब भी होल्ड हो जाता है वैसे इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। ओके, यस, तो दिस इज फिनेंशियल। उसके बाद ये टॉपिक आपको बहुत मजा आएगा, दैट इज मैक्रोस। क्या है? मैक्रोस। एक्सेल में मैक्रोस का यूज रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? रिकॉर्डिंग के लिए। एक्सेल में अगर आपको मैं बोलूं कि आपको मैक्रोस यूज करना है, तो मैक्रोस का यूज रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। तो कैसे रिकॉर्ड होता है, क्या होता है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे यहाँ पे अंधेरी है, मैं अंधेरी पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे चाहिए सिर्फ अंधेरी का ही डेटा आना चाहिए। पीएनबी पे क्लिक करूँ तो मुझे चाहिए पीएनबी का ही डेटा आना चाहिए। मैं रिलायंस पे क्लिक करूँ तो मुझे चाहिए रिलायंस का ही डेटा आना चाहिए। तो मैक्रोस अगर आपको रिकॉर्ड करके रखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो। ये व्यू टैब दिख रहा है, व्यू टैब में यहाँ पे मैक्रोस दिख रहा है आप लोग को। मैक्रोस में जाके यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो दिख रहा है, रिकॉर्ड मैक्रो। अभी जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, से फॉर एग्जांपल मैंने नाम दे दिया अंधेरी, एंड मैंने यहाँ पे उसको ओके किया। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके डेटा में जाके फिल्टर लेके आता हूँ। ये फिल्टर आ गया, देखो फिल्टर पता है, ड्रॉप डाउन हम लोग ने सीखा था कल। और इसमें से मैं सिर्फ एड्रेस यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ अंधेरी एंड ओके। तो सिर्फ अंधेरी का डेटा आपको मिल रहा है, यानी आपने अभी जितने भी स्टेप फॉलो किए वो मैक्रो ने रिकॉर्ड कर दिए, यानी मैक्रो के गैलरी में स्टोर हो चुके हैं। तो अभी उसको रिकॉर्डिंग बस आगे कंटिन्यू ना हो, उसके लिए मैक्रो में जाके रिकॉर्डिंग को क्या कर देना है, स्टॉप। क्या कर देना है? स्टॉप। उसके बाद भले आप यहाँ पे रेगुलर कर दो, क्लियर कर दो, फिल्टर सब कुछ कर दो। अभी आपको चाहिए कि यहाँ पे अंधेरी पे क्लिक करो तो अंधेरी का डेटा आना चाहिए, तो अंधेरी पे क्लिक करो सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करो। कौन सा क्लिक करो? राइट क्लिक। कौन सा क्लिक? राइट क्लिक। जैसे राइट क्लिक करोगे यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है, असाइन मैक्रो दिख रहा है, असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो में जाके आपने क्या दिया है, दैट इज अंधेरी वगैरह जो भी आ रहा। तो अभी देखो यहाँ पे एक लिंक आ गया, देखो हैंड वाला। अभी देखो यहाँ पे किधर भी नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे अप्लाई किया इसके लिए आ गया, दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना,
सिर्फ अंधेरी का डेटा। वापस एक बार देखो ध्यान से, व्यू में गया, व्यू में मैक्रोज में गया, रिकॉर्ड मैक्रो में गया, यहाँ पे नाम दे दिया PNB। क्या नाम दिया? PNB। अभी कंपनी में मैं सिलेक्ट करता हूँ सिर्फ PNB। भाई PNB सिलेक्ट कर दिया एंड ओके, तो PNB का डेटा आ रहा है। उसके बाद मैक्रो में जाके उसको क्या कर देने का? स्टॉप। बाद में भले इन फ्यूचर आप ये सब क्लियर कर दो, आपको चाहिए PNB पे क्लिक करोगे तो उसका डेटा आना चाहिए, तो राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, अंधेरी की जगह पे अभी PNB एंड ओके। तो जैसे PNB पे क्लिक करोगे PNB का डेटा क्लियर, क्लियर ऑल करोगे निकल जाए। वापिस से एक बार व्यू में गया था, फर्स्ट स्टेप क्या था व्यू में जाने का, सेकंड स्टेप मैक्रो में जाने का, थर्ड स्टेप मैक्रो में यहाँ पे, एक मिनट ना स्टूडेंट, ओके। फर्स्ट स्टेप आपको व्यू में जाना है, मैक्रोज में जाना है एंड देन रिकॉर्ड मैक्रो, रिकॉर्डिंग चालू करना है। रिकॉर्डिंग चालू करने के बाद आप लोग को क्या देना है? नाम देना है। जैसे मैं अभी बोल देता हूँ, नाम देता हूँ रिलायंस का, ठीक है, एंड ओके किया। रिलायंस का नाम देने के बाद यू जस्ट फिल्टर इट रिलायंस। फिल्टर में जाके मैंने यहाँ पे रिलायंस सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखो रिलायंस दिख रहा है आपको, जो भी रिलायंस जितने भी सिलेक्ट करने वो कर दिए मैंने, ऐसे फॉर एग्जाम्पल 5-6 करे, ओके, सारे रिलायंस का डेटा आ गया। उसके बाद मैक्रो में जाके उसको क्या कर दो? स्टॉप। क्या कर दो? स्टॉप। उसके बाद भले यहाँ पे जाके आप सब सिलेक्ट करके ओके करोगे, फिर रेगुलर हो गया। आपको चाहिए यहाँ पे जाओ, बाद में आपको वो असाइन आना चाहिए, तो राइट क्लिक, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, क्या नाम था? रिलायंस एंड ओके। जैसे आप रिलायंस पे क्लिक करोगे रिलायंस का डेटा में जाके क्लियर करो, अंधेरी पे क्लिक करो, अंधेरी, रिलायंस पे क्लिक करो, रिलायंस क्लियर करो, क्लियर। जो इधर भी क्लिक करोगे आपका देखो कितना मस्त काम हो गया। देखो इट इज लुक लाइक अ फिल्टर, यानी स्लाइसर होने, हम लोग ने पता है ना वो पीवोट में स्लाइसर देखे थे एक क्लिक पे पूरा, वैसा ही है, लेकिन ये मैक्रोज के थ्रू हम लोग देखें। मैक्रोज इसमें रिकॉर्डिंग होता है जिसमें हम लोग फॉर्मूलाज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें कर सकते हैं। समझा क्या पहले? क्लियर। एक और चीज बोलूंगा कि अगर सपोज आपको मैक्रोस जब भी आप यूज करोगे तो आपको रेगुलर फाइल सेव नहीं करनी, तो उसके बाद कंपलसरी इसको सेव एज करके ये जो एक्सेल वर्कबुक है ना, उसकी जगह पे एक्सेल मैक्रो अनेबल दिख रहा है, एक्सेल मैक्रो अनेबल, उसमें सेव करना है, एक्सेल मैक्रो अनेबल एंड सेव। तो आपका क्या परमानेंटली ये मैक्रो आपकी एक्सेल वर्कबुक में सेव रहेगा। वरना अगर आप रेगुलर सेव करोगे तो आपका मैक्रो अभी है, कल वापस शीट ओपन करोगे तो मैक्रो वो रिकॉर्ड हुआ नहीं मिलेगा आपको, जब तक आप एक्सेल मैक्रो में सेव नहीं करते तब तक। क्लियर? क्लियर? ओके। Yes, tell me. Clear now? So yes, tell me now.